नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना इख्वा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज बात होगी सुलह के मौजू पर। फ़रीक़ैन के अंदर बाज़ मर्तबा लड़ाई हो जाती है और बाज़ मर्तबा लड़ाई के बग़ैर ही कुछ न कुछ नाराज़गी जन्म ले लेती है। कुछ लोग वो होते हैं जो इस लड़ाई को एक हद के अंदर रखते हैं और कुछ वो होते हैं कि जो हद को क्रॉस कर जाते हैं। फिर नतीजा क्या निकलता है कि या मार और तशद्दुद होता है या फिर कत्ल गारत होती है, यानी या एक फ़रीक मकतूल होगा या फिर मजरूब होगा। तो दोनों ही सूरतों के अंदर इंसानी खून खराबा होगा, हिलाकतों का अंदेशा भी और यकीन भी। तो भाई, लड़ाई बज़ाते ख़ुद अच्छी चीज़ नहीं करनी चाहिए। जिस कदर हो सके, जिस कदर मुमकिन हो, इससे बचना चाहिए। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि जहाँ पर लड़ाई हो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो फ़रीक़ैन के दरमियान में उसको कम करते हैं या सुलह करवाते हैं। तो कुरान का हुक्म भी यह है कि इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, मोमिन आपस के अंदर भाई भाई हैं और तुम्हारा किरदार ये होना चाहिए कि इनके दरमियान के अंदर सुलह करवा दो, दोनों को आपस के अंदर मिला दो। लड़ाई के जो फ़रीक़ैन होते हैं यानी दो फ़रीक़, बाज़ मर्तबा दोनों इंसान होते हैं, बाज़ मर्तबा एक इंसान होता है और एक इंसानों का मालिक होता है। लड़ाई जब ये ख़त्म हो जाए तो सुलह होती है और सुलह बाज़ मर्तबा कुरान कहता है कि वसुलहु खैर, सुलह इतनी बेहतरीन चीज़ है कि कई मर्तबा जो लड़ाई से कबल के हालात होते हैं दोनों फ़रीक़ों के, उनसे भी अच्छे हालात जन्म लेते हैं। दोस्ती, क़ुर्बत, मोहब्बत, उल्फत का एक नया रिश्ता मार्ज़ वजूद में आता है। इसी तरीके से मैंने कहा कि अगर इंसान की लड़ाई अल्लाह से हो, नाराज़गी अल्लाह से हो, लड़ाई तो खैर इंसान की बनती नहीं। सिर्फ़ एक मौका ऐसा है कि जिसको अल्लाह पाक ने लड़ाई से ताबीर किया। फरमाया कि अगर कोई बंदा सूदी कारोबार करता है तो वो अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग करता है। बस ये लड़ाई है। बाकी नाराज़गी है और वो भी जब ये नाफरमानी करता है तो अल्लाह मियाँ की तरफ से नाराज़गी है। लेकिन अल्लाह मियाँ जहाँ पर नाराज़ होता है उसकी शफ़क़त और रहमत बहुत ज़्यादा है। वो उतना ही ज़्यादा मेहरबान भी होता है इंसान पर। अल्लाह का जो ताल्लुक़ है बंदे से वो ऐसे ही है जैसे एक माँ बाप का अपने बच्चे से होता है कि वो नाराज़ भी हों तो उनकी नाराज़गी उस दर्जे तक नहीं होती कि बद्दुआएं दे, बल्कि अगर कोई आकर इमदाद करे कि मैं तेरे बच्चे को अगर ये तेरे ताबेदारी नहीं करता तो मैं ये सज़ा देता हूँ, तो माँ बाप खुद ब खुद उसको हाथ बांध कर रोक देते हैं, नहीं भाई मेरे बच्चे को कुछ ना कहो। हज्जाज बिन यूसुफ़ की वालिदा ने कहा कि बेटा तूने इतने जुल्म किए हैं, नेक लोगों को मरवाया, कत्ल करवाया, शहीद करवाया, क्या तुझे भी उम्मीद है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तुझे माफ़ कर देगा? तो हज्जाज ने एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा जो सोने के पानी से लिखने के काबिल है। कहने लगा, अम्मा क्या तू ये बर्दाश्त करती है कि तेरे सामने तेरा बेटा आग के अंदर जले? अम्मा कहने लगी, बेटा मैं तो तेरी माँ हूँ, मेरा जो तुझसे प्यार है ये इतना आला दर्जे का है कि मैं बतौर माँ तुझे
जहन्नम की आग के अंदर जलते हुए नहीं देख सकती। हज्जाज कहने लगा कि अम्मा, अगर तू मुझे नहीं देख सकती तो अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, फिर अल्लाह मुझे कैसे जहन्नम की आग के हवाले करेगा। तो ये है अल्लाह का प्यार। तो अल्लाह मियाँ भी बार बार आवाज़ देते हैं अपने बंदे को नाराज़गी के बावजूद, हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह, ओ मेरे बंदे आ मेरे घर के अंदर आ जा, मुझसे सुलह कर ले, मुझसे लड़ाई ख़त्म कर दे, मेरी नाराज़गी को ख़त्म कर दे, मेरे सामने आकर तौबा ताइब हो जा, मुआफ़ी मांग ले, मैं अपनी नाराज़गी को दूर कर दूँगा। और कई लोग ऐसे होते हैं जो इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं। जुनैद बगदादी का वाक़या पढ़ लो कि जब अल्लाह नाराज़ था तो उसकी क्या हालत थी, फिर कभी बयान करूँगा। लेकिन जब अल्लाह राज़ी हुए तो वो पहले वाला जो मामला था ख़त्म हो गया, नाराज़गी ख़त्म हुई, दोस्ती और कुर्बत ने जन्म लिया। फिर वो उस मकाम पर मोहब्बत के पहुँचे कि अल्लाह के वली कहलाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये अल्लाह से अगर सुलह हो जाए इंसान की तो फिर बहुत ही आला दर्जे की होती है। और ये लोग होते हैं कि कुछ लोग जब लड़ाई होती है ना, एक दूसरे की चुगलियाँ बुराइयाँ, यार वो ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है, लेकिन जब सुलह हो जाए तो फिर भी लोगों के दो किस्म के रवैये होते हैं। कुछ वो होते हैं कि फिर वो चुगली वगैरह दूसरे की बुराई ऐब बयान करना बंद कर देते हैं, कुछ फिर भी बयान करते रहते हैं। ये हालांकि मोहब्बत प्यार उल्फत के तकाज़ों के मुनाफी है, लेकिन अल्लाह पाक का ज़र्फ़ बहुत ही बड़ा है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है, उनके ज़माने में एक वक़्त आया कि बारिश नहीं हो रही थी। लोगों ने कहा, हज़रत आप कोहे तूर पे जाते हैं, अल्लाह से हम कलाम होते हैं, तो अल्लाह से पूछिए कि बारिश क्यों नहीं हो रही। तो कैसे हो सकती है? अल्लाह मियाँ ने तरीक़ा बताया कि बाहर आकर अल्लाह के सामने सर बसुजूद हो जाओ, नमाज इस्तिस्का पढ़ो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को लेकर बाहर मैदान के अंदर आ गए। वहाँ पर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, इल्तिजाएँ की, दुआएँ की, या अल्लाह बारिश बरसा दे। जब दुआएं की तो रिवायात में आता है कि बारिश फिर भी नहीं हुई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी और आवाज़ दी, इलाही हमने दुआएं भी कर ली, हमने इल्तिजाएं भी कर ली, इलाही फिर भी तू बारिश क्यों नहीं बरसाता। आवाज़ आई, मूसा इन लोगों के अंदर एक आदमी ऐसा है, एक इंसान ऐसा है, एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से एक ही गुनाह मुसलसल किए जा रहा है, मुझे उस पर गुस्सा बहुत है, मैं उससे नाराज़ हूँ, उसको अपने मजमे में से अपनी सफ़ों में से निकाल बाहर करो, मैं अभी बारिश बरसा दूँगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज़ दी, बारिक व तआला का ये पैगाम आया है कि एक आदमी ऐसा है जो 40 साल से मुसलसल एक ही गुनाह किए जा रहा है, उसको बाहर निकाल दो। मैं अपील करता हूँ, मैं लोगों को तलकीन करता हूँ कि जो आदमी ऐसा है वो खुद ब खुद समझता तो होगा, जानता तो अपने आप को होगा और अपनी गलती को मानता भी होगा। बराए मेहरबानी बराए करम वो मजमे में से बाहर निकल जाए ताकि उम्मत पर कौम पर अल्लाह की तरफ से रहमत की बारिश नाजिल हो जाए। कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद बादल आए, गरजे, बारिश बरस गई। लोगों ने कहा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो आदमी तो उठा नहीं, वो आदमी तो मजमे से निकला नहीं, फिर भी बारिश हो गई। अब हमारा सवाल है कि कैसे हो गई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, इलाही वो आदमी निकला तो था नहीं, फिर भी बारिश हो गई। अल्लाह मियाँ कहते हैं, मूसा उसने दिल ही दिल के अंदर मुझसे माफ़ी मांग ली, उसने मुझसे सुलह कर ली, मैंने उसको माफ़ कर दिया और इसलिए बारिश हो गई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे, इलाही चलो मालूमात के तौर पर
मुझे उस आदमी का नाम तो बता दे, वो कौन था जो इतना बदबख्त था। अल्लाह मियाँ ने एक जुमला कहा। अल्लाह फरमाते हैं मूसा, मैंने तुम्हारे सामने तो उसको उस वक़्त भी ज़ाहिर नहीं होने दिया जब मैं उससे नाराज़ था, मेरी उससे नफ़रत थी, जब मैं उसके अमाल पर राज़ी नहीं था, और अब जब कि उसने मुझसे सुलह कर ली है तो अब मैं कैसे उसको बेनकाब कर दूं, कैसे उसके राज को अफशा कर दूं। मूसा, ऐसे लोगों को बताया नहीं जाता, अब तो उसने सुलह कर ली है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।